संरचनाएं बता भी थी, एथेन बता दिया। एथेन मतलब एथ लगा है, मेथ एथ, और उसमें जुड़ा क्या है, एन जुड़ा है। एन जुड़ा किस में होता है फिर ये, मेथ एथ, एन इन आइन। एन होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, इन होगा तो डबल बॉन्ड होगा, आइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब लिखा है एथेन, एथेन मतलब 2 कार्बन के लिए बोल रहा है, 2 कार्बन में एथेन, और मतलब सब एन मतलब सब सिंगल बॉन्डेड है, तो सिंगल सिंगल लगा दिया हमने। अब बोल रहा है संरचना बनाने के लिए, आपकी किताब में दिया हुआ है संरचना बनाने के लिए, तो संरचना ऐसे बन जाएगी, जो खाली खाली है उस पर एच रख दो, चारों वैलेंसी पूरी। ठीक, आसान सा संरचना है। अगर इसको दिखाना है कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो सी का दिखा दो, एक सी और दिखा दो। ठीक, इस सी का जो है वैलेंसी है, मान लो कट कट बना रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, सी के पास। ठीक, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब इधर हाइड्रोजन पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब इनको मिलाना है। ठीक, ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेंगे कि सबका अष्टक पूरा हो जाए। ठीक है, और बन जाएगा क्या, C2H6। कैसे बनेगा देखते हैं। सी क्या करेगा दोनों सी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं ना, दोनों सी एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर रहे हैं। इधर हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन सी ले लिया। ठीक, इधर भी हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर भी हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर भी हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर भी हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम इधर था, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाया है ना, यहाँ पे, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, हाइड्रोजन भी अपने में कंसीडर करेगा, ये हमारे पास बा इलेक्ट्रॉन। ठीक, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ये है, हाइड्रोजन बोलेगा कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। ठीक, और कार्बन क्या बोलेगा, ये सब इलेक्ट्रॉन हमारे पास है, ये सब इलेक्ट्रॉन हमारे पास है। अब सी का सबका वैलेंसी हो जाएगा पूरा इसमें। हाँ, सी का वैलेंसी यहाँ पे देखिए, ये सी को लग रहा है इसका 8 पूरा हो गया यहाँ पे, इतना 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 एरिया देखना है, इतना एरिया जहाँ पर हमने ज़्यादा मार्क किया है। इसका कैसे हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका हो गया पूरा 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस सी को क्या लग रहा है, ये इसका एरिया है ये, क्योंकि एक सी इसका 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लिया, एक हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लिया है, तीनों हाइड्रोजन का, एक सी का, इस वाले सी का, अपने साथ वाले सी का। तो उसके पास 4 पहले से थे, 4 बाद में ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन बाद में ले लिया, उसके भी 8 पूरे हो गए। ये बॉन्ड बनाया कैसे, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ देखो, एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन, एक एक हाइड्रोजन बनाया, एक एक हाइड्रोजन बनाया, एक एक बॉन्ड, एक एक साथ हाइड्रोजन के साथ एक एक बॉन्ड बनाया है। अभी तो लास्ट टाइम में बहुत डिटेल में समझाना सही नहीं है। ठीक है, एक एक बॉन्ड बनाया है। अब देखो, दूसरा संरचना पूछा है एथीन का, एथीन का C2H4। ठीक, C2H4, C2, पहले तो हमने क्या पढ़ा, एथेन पढ़ लिया। प्रोपेन पढ़ना हो, प्रोपेन भी पढ़ सकते हैं। प्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन की संरचना होती है, एन लगा है, एन मतलब सिर्फ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और हमको सिर्फ वैलेंसी पूरी करनी है। देखो, इस कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी है, 1 वैलेंसी, मतलब 1 बॉन्ड लगा है, 3 वैलेंसी और पूरी करनी है। ठीक, इसमें कितना वैलेंसी लगा है, 1 2, 2 बॉन्ड बने हैं, 2 और पूरा करना है। इसमें एक लगा है, 1 2 3 पूरा कर दी। और सब पे हाइड्रोजन बिठा दो, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन शेयर कर दो। ठीक, ये हो गई प्रोपेन संरचना। प्रोपेन संरचना ऐसे ब्यूटेन की है 4 कार्बन लगा के, पेंटेन की है 5 कार्बन लगा के। ऐसे देखो, अब दूसरी कौन संरचना प्रोपेन की मान लो हो गया। अब
संतृप्त में 3 संरचना काफ़ी है। मेथ बता दिया, एथ बता दिया, प्रोप बता दिया। अब चाहे ब्यूट में 4 कार्बन लगा लो, ठीक, ब्यूट में 4 कार्बन लगा लो, ऐसे ऐसे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ 3, ठीक, 3 3, इधर 2 2, ठीक, जहाँ पे संरचना है। हाँ चाहिए पिए तरह, ठीक। अब हमने संतृप्त हाइड्रोकार्बन बता दिया, ना बहुत कम के ही हम, ठीक। एथीन पे आते हैं। अब जो हमने सब बता दिया, एल्केन एल्किन एल्काइन सब में बता दिया। एल्किन में डबल बॉन्डेड होता है, एल्किन में क्या एथीन होता है, एथीन में ईन लगा है, ईन मतलब डबल बॉन्डेड है, और एथ मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्डेड है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। बचा कितना वैलेंसी कितनी बची, 2 हो गए कंप्लीट, एक और 2 कंप्लीट करना है, 2 कंप्लीट कर दिए, इधर 2 कंप्लीट कर दिया, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन बिठा दिया। ऐसे प्रोपीन अगर लिखा है, प्रोपीन है तो क्या करेंगे, C3 है, C3 बार है, ठीक। C3 है, और क्या करना है इसका, एक में डबल बॉन्ड लगा दिया हमने, इधर भी H लगा दिए, इधर भी H लगा दिए, 2 H इसका पूरा हो गया, 1 2 3 इसका, 1 H इसका पूरा होगा, इसका भी 3 H पूरा होगा, C3H6 हो गया, देखो इसका पूरा हो गया, एक डबल बॉन्ड दे दिया। आगे बढ़ते हैं, C2H5, ठीक है, इसका कोई मतलब ही है नहीं। अब हाँ, अगर पढ़ते हैं, तीसरा पढ़ते हैं, तीसरी सीरीज हमने पढ़ाई थी एल्काइन की सीरीज। एल्काइन में अगर बताना हुआ, ऐसे लिखा रहेगा, एथाइन लिखा रहेगा, एथाइन संरचना बनाइए। एथाइन में क्या है, आपके सिलेबस में दिखाया नहीं गया है, लेकिन एथाइन ट्रिपल बॉन्डेड होता है। मेथ एथ पूरा हो गया, 3 आयन लगा है, मतलब ट्रिपल बॉन्डेड है, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी हो गई, 3 इधर 4, 3 1 4, 4 4 वैलेंसी पूरी हो गई, 4 4 बॉन्ड पूरे हो गए इसके। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 चाहे खुले में हो, चाहे डबल बॉन्ड के साथ बना दिया ना, और चाहे एक साथ में 3 दे के एक एक बॉन्ड अलग से, तीनों कर सकता है। बस इसको बोलेंगे संतृप्त, क्योंकि सिंगल है, और इसको बोलेंगे असंतृप्त। बस बात खत्म, ठीक। और अब देखिए कुछ चक्रीय यौगिक हैं जो सिलेबस में है। चक्रीय यौगिक, इसमें पढ़ते हैं हम बेंजीन वगैरह के बारे में, साइक्लोहेक्सेन के बारे में। देखो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, साइक्लोहेक्सेन देखो, हेक्सेन में 6 कार्बन की संरचना होती है, 6 कार्बन का हमें चक्रीय संरचना बनानी है। ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हेक्सेन कैसे बनता है, हेक्सेन की संरचना ऐसे बनती है ना, ऐसे संरचना हमें बना लेनी है, ठीक, ऐसे संरचना हमको सिर्फ बना लेनी है। अब संरचना जहाँ जहाँ की पॉइंट है इसका, देखो टर्निंग पॉइंट है ना, इस पर कार्बन कार्बन रख लेंगे हम, कार्बन कार्बन ऐसे, ठीक, यहाँ सी रख लिए, यहाँ पे सी रख लिए। अब देखो हमको ये ज्ञात करना है कहाँ कहाँ सी की कितनी कितनी वैलेंसी पूरी है, कितनी कितनी बाकी है। इसी पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, बचे कितने, 2 बॉन्ड और बचे हैं, मतलब इस पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक। इसकी कितनी वैलेंसी पूरी है, 1 2, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन फिर 2 हाइड्रोजन, इसकी भी 2 पूरी है, इस पे 2 हाइड्रोजन, ठीक, इस पे भी 2 हाइड्रोजन, सब पे यही हाल है, दो वैलेंसी पूरी है, 2 वैलेंसी पूरी करनी है। 4 बॉन्ड में से हर पे 2 2 था। अब देखो इसमें हाइड्रोजन गिन लेते हैं, हर कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन आए, मतलब 6 कार्बन थे, टोटल 12 हाइड्रोजन आ गए, 6 कार्बन थे और 12 हाइड्रोजन आ गए, ठीक। इसको बोलेंगे, देखो चक्री है ना, कहीं से खुला नहीं है ना, इसमें जैसे खुला था, इस सब में खुला था, इसमें कहीं खुला नहीं है ना, देखो चक्रीय संरचना बनी है। तो चक्रीय संरचना हुई क्या, तो इसको बोलेंगे साइक्लो, साइकिल में है ना, साइक्लो लगाएंगे। अब C6 में है, ठीक है, 6 सी है, 6 कार्बन की संरचना है, तो हेक्स हमने बताया था ना, हेक्स। अब हेक्स में क्या लगाएंगे, सब सिंगल बॉन्डेड है, कहीं पे डबल बॉन्ड नहीं है, सब सिंगल सिंगल है, सब सिंगल सिंगल है। सिंगल बॉन्ड में क्या हमने बताया था, एन, डबल बॉन्ड में ईन, ट्रिपल बॉन्ड में आइन, लेकिन इसमें क्या लगेगा, सब सिंगल बॉन्ड है, हेक्सेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक संरचना और बताते हैं। साइक्लोहेक्सेन हमने पढ़ लिया, दूसरी संरचना आती है बेंजीन की, बेंजीन की संरचना पढ़ा देते हैं। देखो
बेंजीन क्या है, बेंजीन में सिंगल बॉन्ड भी रहेगा, डबल बॉन्ड भी रहेगा। ठीक, बेंजीन की संरचना कैसे रहेगी, हेक्सेन की तरह साइक्लोहेक्सेन में जैसे हमने बनाया है, हाइड्रोजन कम रहेगा। ठीक, उसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दोनों रहेगा। अब पहले हम कार्बन की संरचना बना लेते हैं, जो 6 कार्बन जहाँ जहाँ रखते हैं हम लोग वहाँ पे संरचना बना लेते हैं। ठीक, सी। ठीक, अब इसमें क्या है, एकांतर क्रम में, मतलब एक पे हमने डबल बॉन्ड लगाया, एक खाली छोड़ दिया, एक पे डबल बॉन्ड लगाया, दूसरा खाली छोड़ दिया, ऐसे रखना है। देखो मान लो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, एक खाली छोड़ दिया, फिर दूसरे पे लगाया एकांतर क्रम में। देखो एक एकांतर मतलब एक के अंतर पे, यहाँ पे लगाया, यहाँ छोड़ दिए, यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ छोड़ के फिर यहाँ पे लगाया। अब देखो यहाँ छोड़ के यहाँ पे लगाया। ठीक, अब हमारे पास 6 कार्बन चक्रीय क्रम में और सब पे डबल बॉन्डिंग हो गई एकांतर क्रम में, बेंजीन संरचना। ठीक है, अब देखो अब कार्बन की वैलेंसी पूरी करते हैं। यहाँ पर कितने बाकी हैं, 1 2 3, इसका वैलेंसी पूरी है, तीन बॉन्डिंग हो चुकी, एक बॉन्ड बचा। ठीक, इसकी वैलेंसी कितनी है, इसका बॉन्डिंग कितना पूरा है, 1 2 3 बॉन्ड बन गए हैं, एक बॉन्ड बाकी है। इसका 1 2 3, इसका एक बॉन्ड बाकी है, इसका एक बॉन्ड बाकी है, इसका भी एक बॉन्ड बाकी, इसका एक बॉन्ड बाकी। अब कितने, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन मिले हैं। ठीक है, और कितने कार्बन थे हमारे पास, C6H6। ठीक, तो क्या संरचना बनी, ये बेंजीन की। बेंजीन संरचना। अब देखो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में देखो ऐसे लिखते हैं, ये सब की पॉइंट पे सी रहेगा, इसीलिए डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, डायरेक्ट में ऐसे बना देते हैं। एकांतर क्रम में एक डबल बॉन्ड लगा देंगे, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे, ये हो गई। चाहे हम पूरा ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखते हैं, इसको बोलेंगे बेंजीन। कैसे बनाना है, ऐसे डायरेक्ट ऐसे हेक्सागोनल शेप बना देनी है। एक पे एक खाली छोड़ना है, दूसरे पे लगा देना है, एक खाली छोड़ना है दूसरे पे। ये हो गई बेंजीन की संरचना। बेंजीन कैसे बना, साइक्लोहेक्सेन से। साइक्लोहेक्सेन में क्या था, सिंगल बॉन्ड था, लेकिन इसमें क्या हुआ, एकांतर क्रम में डबल बॉन्ड है। बस बेंजीन संरचना।